हरी ककड़ी हमारे यहाँ इस पेड़ में लगी है। लो अम्मी मेरी माँ जरा दगड़े इस रहती ना तो मैं जरा बोल दिन कुछ भी यार, मेरी माँ तो बहुत कुछ ही बोले पता ही रहता है यार, ये तो मामूली बात है। हाँ ये तो क्या, ये तो छोटी मोटी बात है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। बाकी पूरा खेत था जो हमने वो नलो पूरा काट दिया, बाकी तो कुछ काम नहीं किया तुमने, बस ककड़ी खाने के लिए आ रहे हो। तिल तोड़ फरका दतिल फरका शाम दे दे तो दतिल अपनी करन काम। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। और बाकी आप लोग तो स्वस्थ मस्त होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूँ। अभी तक खांसी जुकाम चल ही रहा है, दवाइयाँ भी चल ही रही है। बाकी बस थोड़ा बहुत रेस्ट नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा जुकाम वगैरह। तो जुकाम तो जब भी मुझे लगता है तो बहुत टाइम लगाता है ठीक होने में। तो अभी तो हाल फिलहाल आवाज़ ऐसी ही सुननी पड़ेगी। तो आजकल आवाज़ बिल्कुल चेंज हो रखी है। तो अभी आ रखी हूँ मैं खेत में, और जिस जगह मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं डोब। तो आज हम आ रखे हैं डोब। तो आज काफ़ी टाइम बाद डोब के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे हैं 4 खेत, एक उधर है और 2 ये रहे और बाकी एक में पापा जी हैं। तो आज हमने इस खेत का कल्याण करना है। बाकी इन 2 खेतों का कल्याण तो मेरी गैरहाजिरी में हो गया। तो जिस टाइम पे मैं भैया की शादी में एंजॉय कर रही थी उस टाइम पे दादी मम्मी और दोनों ताई जी लोग आ रखे थे दिल्ली से। तो उन्होंने इन दोनों खेतों का कल्याण कर दिया। बाकी उस खेत का कल्याण आज हम सब लोग करेंगे। तो अभी पापा जी पहुंच गए खेत में और पिताश्री के साथ मैं भी जाऊंगी और दादी भी आ रही है। तो आज हम दादी से थोड़ा पहले आ गए। तो दादी बोलती है नहीं तो बोल तू मुझे रुकी रहती है, बल्कि जब दादी जाएगी पहले तब मैं पीछे से जाऊंगी। लेकिन मैंने बोला आज मैं दादी से पहले चली जाऊंगी। तो दादी भी आ रही है। बाकी माँ तो अभी माँ भी भैंसों को छोड़ने गई है। अगर माँ यहाँ आएगी तो ठीक है, ब्लॉग में आएगी, नहीं तो पता नहीं कुछ और काम करेगी। अपनी तरफ से लगी है जितना हो सकता है। मन तो ऐसा कर रहा है मेरी मम्मी का कि क्या क्या करो, क्या क्या कर सकती, लेकिन क्या करें, अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो क्या करें। लेकिन जितना कर सकती है उतना थोड़ा बहुत कर रही है। बाकी ज़्यादा लोड भी नहीं डालना, क्या पता पहले से ज़्यादा बिगड़ जाए तो तब बेकार हो जाए। बाकी आज काटनी है हमें मंडवे की घास। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कुदेट और कोई नलो। तो इसको काटना में, और तो ये मंडवे की घास काटनी हमें, तो इसे नलो भी बोलते हैं और कुदेट भी बोलते हैं। बाकी मंडवा तो हम काफ़ी टाइम पहले ले गए थे और अब इसे ऐसे ही काट के और सुखाने डालना है। तो कितने टाइम में सूखता है पापा? 4-5 दिन में। बस 4-5 दिन कि 1 हफ्ता? धूप सही रहेगी तो 4-5 दिन सूख जाता है। तो अगर एकदम सही वाली धूप रही तो 4-5 दिन में मतलब सूख जाता है। फिर इसको बांध के फिर ले जाना है। लेकिन धूप अब कम हो गई है क्योंकि अब ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गया और धूप धीरे धीरे मतलब हल्की हल्की होती जा रही है। तो मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा रखेंगे या 1 हफ्ता तो रखेंगे इसको सुखाने, अगर धूप सही रही। बाकी तो मौसम की बात है, मौसम क्या कर देगा। क्योंकि जो ये वाला मंडवे के घास काटी है ना हमने, इसमें तो बारिश पड़ रही है। तो इसको तो एक बार दोबारा उलटना है, मतलब इस साइड से दूसरी साइड को फरकाना है, तब जाके अच्छे से सूखेगा। बाकी यही एक खेत रह गया ना पापा हमारा। तो हमारे 4 खेत थे ना, 4 है। तो हमारे 4 खेत थे ऐसे मंडवे की घास की, 3 यहाँ पे और 1 ऊपर साइड है। तो उसमें भी कट गया और बाकी 2 ये भी। तो इसमें तो बारिश आ रखी है ना, तो इसको तो फरकाना है। बाकी इसको तो आज ही काटेंगे। और इसमें कुछ कुछ दालें की बेलें भी थी, उन पे हो तो कुछ नहीं रखा, लेकिन अपनी तरफ से इनको भी साइड कर रखा है। बाकी अब लगते हैं काम पे। और आज यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ भी है। तो नीचे लज्जा भाभी भी आ रखी है, वो भी लगी है कुदेट काटने पे। उधर राधा दीदी भी हो गई और उधर मेरी छोटी वाली दादी भी हो गई। तो सब लगे मंडवे की घास काटने पे। आज थोड़ा बहुत यहाँ पे छुई भी लगी और साथ में काम भी होगा। बाकी धूप तो एकदम कड़क वाली और ऐसी धूप चाहिए। अब बारिश बिल्कुल नहीं चाहिए। आज आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और चंदा मामा भी दिख रहे हैं दिन के टाइम पे। तो दिन में भी चंदा मामा के दर्शन हो रहे हैं। तो फटाफट से पहले काम पे लगते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे जो भी ब्लॉग बनेगा। बाकी उधर हमारी हीरोइन भी आ गई। हीरोइन जल्दी जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओह ठुमक ठुमक ठुमक। चलो तो अब काम पे लगते हैं, उसके बाद आगे का व्लॉग बनाएंगे।
बेज कुदेटा में लगाना क्या हॉल हाँ तो इस टाइम जो ये वाले खेत है ना, तो इस टाइम इनमें हल नहीं लगता, इनमें बाद में लगता है। और भैया लोग देखो यही ला रहे हैं हल और जोल को। दादी को भी दिखाओ, दादी से घास कटवा रही हूँ। दादी से बल घास कटवा रही है। तो इस टाइम ये तलिया साइड वाले खेत है ना, मतलब ये मंडवे वाले खेत, तो ये इस टाइम पे मतलब घास काटने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे और फिर इनमें फरवरी के टाइम गोबर फेंकेंगे, उसके बाद ये चालू होंगे। बाकी जो दूसरी साइड है, जो झंगोरे वाले खेत है, इस टाइम उनमें हल लग रहा है। तो भैया लोग इस साइड ला रहे हैं हल, तो तब मैं बोल रही हूँ ऐसे ही लगा दो इनमें हल, बाद में देखेंगे। लेकिन वो हल को ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से वैसे खेत है जिनमें झंगोरे की खेती थी, तो उनमें लगेगा हल, तो ऊपर ले जा रहे हो हल को। तो एक ही साइड दो प्रकार की खेती कर रखी है, एक में मंडवे की और एक में झंगोरे की। तो जहाँ वो घास दिख रहा है ना सूखा, उससे ऊपर झंगोरे की खेती और बाकी उससे नीचे इस साइड मंडवे की खेती। बाकी इधर हमारी माता श्री भी आ गई और वो भी लग गई अपने कारोबार में। तो माता श्री बोल रही है मेरे से ये होगा, जो सूखी मंडवा है जो पहले की काट रखी है उसको उलटना, तो मैं वो करती हूँ बल। बाकी इधर हम लगे कुदेट काटने पे। है दादी? हाँ, लग गए तुम काम पे? अब क्या करें, तो लगे नहीं तो क्या करें। वही तो। अगर बोल रहा है तो काम कर, लेबर बन जा। और मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ, मैं वीडियो बनाऊंगी, खड़े हो के हाँ। तो लेबर बन जा। बस तो क्या करूं, वही तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब तुमने ही बनाया मैं ब्लॉगर, तो अब काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मैं तो कई बार सोचती हूँ कि छोड़ दूँ या नहीं बनाऊँ, कुछ दिन रेस्ट ले लूँ, लेकिन इन पे ही रहती है कि थोड़ी बहुत बना ले, थोड़ा बहुत बना ले। तो तब अब जब बोल रहे हैं बनाने को, तो भुगतना पड़ेगा, करो काम। अब ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही तो काम नहीं कर रही, काम तो कर ही रही हूँ। ब्लॉग बनाने में मुझे डबल ड्यूटी देनी पड़ती है, अपने हिस्से का काम भी करना पड़ता है और साथ में ब्लॉग भी बनाना पड़ता है। और एक आदमी हमने स्पेशल ककड़ी काटने के लिए ला रखा है यहाँ पे। कुछ काम नहीं किया तुमने, बस ककड़ी खाने के लिए आ रखे हो। तिल थोड़ फरका तिल फरका शाम दे देते दाती अपनी करन काम। ये ककड़ी देखी छे ना, तिल बाल लाल से तो ठीक ही हुई है, मीडियम चा हरी वाली को नहीं दिखाना, उसको रहने दो, उसको चुपके से दूसरे दिन खाएंगे। बड़ बूंदे थे। हाँ, तो ये रही हरी हरी ककड़ी और साथ में उस पर लगा रखा है नमक। तो नमक डेली हमारे खेत में आता है। पीली मीडियम है, आधी पीली और आधी हरी। तो अब हरी ककड़ी का सीज़न जाने वाला है, जब भी मिलेंगी लाली ककड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन अभी है हमारे खेत में एक हरी ककड़ी, और लोगों की भी लग रही है अभी हरी हरी, लेकिन कम देखने को मिलेंगी। और एक ककड़ी यही खेत में ही लगी थी और यही हमने इसका कौथी कर दिया। बाकी नमक तो हम डेली ले जाते हैं अपने साथ। दादी तुम नहीं लगा रहे नमक? अरे मैं तो ये लाल नमक लगा रहा हूँ हाथ में। अरे मेरी दादी का हाथ ही कट गया, लग गई है। वही तो, हाँ, खरोच लग गई मेरी दादी के हाथ में। अरे दादी तुम बहादुर हो यार, इतना तो चलता ही रहता है। हाँ, तभी तो। इतना तो होता ही रहता है यार, ये तो मामूली बात है। हाँ, ये तो क्या, ये तो छोटी मोटी बात है। ये साल बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती ही रहती है। माँ तो सही तो लगे। तो एक हरी ककड़ी हमारे यहाँ इस पेड़ में लगी है, तो ककड़ी की बेल गई है ऊपर, और बेल पे देखो पराण भी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी ककड़ी है उस पर। पापा इधर तोड़ना, अपन एक ककड़ी है लगनी। हाँ, एक ककड़ी टुका भी लगनी चाहिए। हाँ शेपुनी जो, हाँ
मैं जरा खींचन रही, अब तो लगो टूट गया, अब खींच लिया तो टूट गया, लगो तोड़ यार पावल तोल में। लो तो आ गई हरी ककड़ी। तो लाल ककड़ी तो हमने खा ली, अब ये हरी वाली है और इसके हिस्सेदार कई है। तो इसके हिस्सेदार अभी नीचे से भी आ रहे हैं, बाकी 4 हिस्सेदार तो यहीं पे। जो दाल की बेलें थी उनको पापा ले गए और घास ले जाऊंगी मैं। बाकी पूरा खेत था जो हमने वो नलो पूरा काट दिया, बाकी थोड़ी बहुत घास रह गई, उसको दूसरे दिन काटेंगे। और अब टाइम हो गया ना, 12:30 हो गया, तो अब सब लोग घर चलते हैं। अभी हम नीचे भाभी उनका वेट कर रहे हैं, दीदी उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो तब साथ में जाएंगे। ओह ककड़ी भकोरते हुई बंद रही है माँ, मैं बांदर का खुद भकोर लूँ। अब लोग बोलो कंच अब माँ को बांदर बोली। तो अम्मी मे माँ जरा दगड़े इस ना, तो मैं जरा बोल दिन कुछ भी यार, मेरी माँ तो बहुत कुछ ही बोले ना, इला इन्ना बोला कि अब माँ को बांदर बोल, इतना मजाक तो चल दी। और इधर हीरोइन भी भकोर रही है। तो कब तक हो गए ख़त्म घर जाते जाते? भकोरा भकोर 2 दांत हैं बस, तो है नहीं, बस 2 दांत हैं मेरी दादी के, और तब भी भकोर पिटने पे लगी है। अपने हिस्सा को तो खाना ही है। अपने हिस्से का नहीं छोड़ना, अपने हिस्से का कुछ भी हो चाहे कैसे भी खाओ पर खाना है, तो इसलिए भकोरने पे लगी है। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे और अभी आ रखे हम टंडोली में। तो यहाँ का घास काट गया और यहाँ का घास मेरी दोनों ताई जिया काट गई थी हमारे साथ, और इधर मैं और माता जी और पिताश्री आ रखे हैं। तो पिताश्री जो इसमें कूड़ा कबाड़ा था उसको जला रहे। अब कुछ दिन बाद इस खेत में हल लगेगा ना। बाकी इस टाइम भी देखो हमने ककड़ी ला रखी, और देखना कैसे फेंक गई मेरे यहाँ पे ककड़ी। तो यहाँ पे ऐसे फेंक गई मेरी माता श्री मेरे लिए ककड़ी और खुद चली गई वहाँ। तो माँ पिताश्री को ककड़ी देने गई है। तो वैसे तो खांसी लग रही है, और ये देखो शाम के 5:30 हो रहे और इस टाइम पे ककड़ी खा रहे। तो पानी लाना भूल गए और ककड़ी थी थैले में, तो ककड़ी खा रहे हैं। और इसके बाद फटाफट से बिडू लगाते हैं, फिर घर चलते हैं। तो अब आ गया मेरे घास, तो अब रख लिया मैंने घास का बोझा सर में। और अब सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि जुकाम लगी है ना, तो जुकाम में चढ़ाई में और बोझ लेके बिल्कुल नहीं जाया जा रहा। लेकिन क्या करें, पापा नेपाल भी जन और तू ये देखो मजबूरी में लाना पड़ रहा है। हमने मना भी किया था क्योंकि पापा ही ले जा सकते थे, पापा के पास ज़्यादा भारी नहीं था, पर नहीं बोल मैं खाली कहाँ जाऊँगी। ढूंढी आदमी जा रही है।